नमस्कार, पीएनआई समाचार में आपका स्वागत है। यूपी के 9 सीटों पे उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब एक सीट बची है। वो सीट है अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट, जो कि काफी दिलचस्प है। आपको बता दें कि यूपी में 10 सीटों पे उपचुनाव होना था, लेकिन कहीं न कहीं एक सीट मिल्कीपुर बची हुई है और 9 सीटों पे चुनाव संपन्न हो चुके हैं। और मिल्कीपुर विधानसभा को लेकर के हाई कोर्ट की मंजूरी हो चुकी है और इसके बाद यहाँ पे उपचुनाव का रास्ता साफ हो चुका है हाई कोर्ट के आदेश के बाद। और तो और आपको बता दें कि चुनाव आयोग कभी भी इस सीट पर उपचुनाव का ऐलान कर सकती है, डेटों के नाम का ऐलान कर सकता है। उपचुनाव को लेकर के चुनाव आयोग मिल्कीपुर का जो रास्ता क्लियर हो चुका है। और तो और आपको बता दें कि मिल्कीपुर में लड़ाई काफ़ी दिलचस्प मानी जा रही है। माना जा रहा है कि एक बार फिर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, और वो भी मिल्कीपुर विधानसभा सीट पे। इस बार मामला और दिलचस्प है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है, इसमें बीएसपी कैंडिडेट नहीं उतारेगी। इसके बाद मिल्कीपुर का सियासी पारा और चढ़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बीएसपी सभी 9 सीटों पे कैंडिडेट उतारी थी, लेकिन कहीं न कहीं बीएसपी को जिस प्रकार से एक भी सीट पे सफलता नहीं प्राप्त हुई, 9 सीटों में 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली, वहीं 6 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई और 1 सीट आरएलडी कोटे में गई, आरएलडी खाते में गई, और बीएसपी को एक भी सीटें नहीं मिली। इसके बाद बीएसपी ने बड़ा ऐलान किया कि अब उपचुनाव में कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। इसके बाद मिल्कीपुर का जो सियासी पारा इस बार और दिलचस्प होगा कि मिल्कीपुर में बीएसपी का कैंडिडेट नहीं होगा। उसके बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट का जो मामला है वो काफ़ी दिलचस्प होता नजर आ रहा है, क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट का जो जाति समीकरण है, इसको लेकर के मैं आपको बताने वाला हूं। और मिल्कीपुर में जो मतदाता हैं, मिल्कीपुर की अगर हम बात करें तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जो जाति समीकरण है, उसमें से 1,20,000 दलित वोटर हैं। उसके बाद लगभग 55,000 यादव वोटर्स हैं, और तो और अगर मुस्लिम वोटर्स की बात किया जाए तो 30,000 वोटर्स मुस्लिम भी हैं। और अब मिल्कीपुर में जो कि 3.5 लाख वोटर्स हैं, और अब माना यही जा रहा है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट में इस बार के उपचुनाव में बीएसपी का कैंडिडेट नहीं होगा, तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट किसके खाते में जाएगी? भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी, या फिर समाजवादी पार्टी ये सीट बचाने में कामयाब रहेगी? क्योंकि आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद इसी सीट से विधायक चुने गए, और 24 के लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद अयोध्या से सांसद चुने गए, जो कि मिल्कीपुर की सीट रिक्त हो चुकी। उसके बाद मिल्कीपुर में हो रहा है उपचुनाव। और तो और आपको बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट पहले ही लगभग घोषित कर दिया है। अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट घोषित किया है। और अगर बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट के नाम की घोषणा नहीं की है, और इस बार ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जैसे 9 सीटों पे कैंडिडेट नहीं उतारी, समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे रखी थी, उसी प्रकार
इस बार भी समाजवादी पार्टी को ही समर्थन देगी। और अब लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इस चुनावी मैदान में नहीं दिखेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी ये सीट को हासिल कर पाती है या फिर समाजवादी पार्टी इस सीट को अपने पाले में लाने में कामयाब हो पाएगी। हालांकि आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।